हमने अंकल को पूछा, अंकल स्मेल लिया तो बुझ गया है ना, बुझ गया ये। ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि पैसे पूरे लेने के बाद भी ऐसी चीज़ करते हैं कि हमको खाली अभी रात में हैं। अच्छा ये खाली पड़ा हुआ डिब्रूगढ़ की ली जा रही है। तो अभी शाम को बज रहा है 7 और 8:15 बजे की हम लोग की ट्रेन है जोधपुर जंक्शन से। बाकी ये देखो अपना लगेज वगैरह हमने पैक कर दिया है, अभी होटल के रूम में ही है। अभी 7 बज रहा है, 1.25 घंटा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तो आदत है 1 घंटे पहले पहुंचने की स्टेशन की, है ना। वैसे अपनी ट्रेन आज ओवरनाइट जर्नी है ना, इसलिए हम लोग खाना वगैरह अभी तो हमने कुछ खाया नहीं है क्योंकि इतनी जल्दी भूख भी नहीं है। तो स्टेशन से ही कुछ पैक करवाएंगे, यहाँ का कुछ राजस्थानी मस्त कुछ खाना पैक कराएंगे। एक चीज़ हमने जो है ट्राई की हुई थी काफ़ी टाइम पहले कहीं जोधपुर जंक्शन के बाहर, ठीक है। अब वहाँ जाके वही चीज पैक कराएंगे और आपको दिखाएंगे। चलो अभी फिलहाल तो सब सामान वामान हो गया है, अब होटल चेकआउट करते हैं, इनका जो भी पेमेंट है वो क्लियर करके ऑटो पकड़ के चलते हैं फटाफट से हम लोग रेलवे स्टेशन। होटल से आ गए बाहर, चलो अब सामने से पकड़ते हैं ऑटो फटाफट और चलते हैं रेलवे स्टेशन। तो खाना हमने यहाँ से करा लिया पैक, ये था यहाँ का रेस्टोरेंट का खाना, गर्मा गर्म अभी रोटी भी सिक रही थी। और ये रहा सामने अपना जोधपुर जंक्शन। तो ये है व्यू रात के टाइम का जोधपुर जंक्शन के बाहर का। यहाँ पर ये देखो एक लोकोमोटिव भी रखा हुआ है और साथ में लिखा है आई लव सन सिटी, क्योंकि जोधपुर को सन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऐसा अब स्टेशन के अंदर एंटर होते ये देखो यहाँ पर आपको राजस्थानी कलाकृति दिखेगी, बहुत खूबसूरत लगता है भाई सब देखने में। ये देखो पूरे में किया हुआ ऊपर की साइड। और आज अपनी जो ट्रेन है मंडोर एक्सप्रेस, ये आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही जाएगी। चलो सबसे पहले यहाँ पर सिक्योरिटी जो चेक इन होता है इसको करते हैं, स्कैन कराते हैं अपना बैग। ट्रेन नंबर 22,996 मंडोर एक्सप्रेस जो कि राजस्थान के जोधपुर को देश की राजधानी दिल्ली से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन 618 किलोमीटर की जर्नी कवर करती है 10 घंटे 30 मिनट के समय में। और जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 58 किलोमीटर पर आवर की। अभी फिलहाल हम आ चुके हैं जोधपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, यहीं से होने वाली है अपनी ये जर्नी मंडोर एक्सप्रेस में। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। WWDP4 के साथ आ गई है अपनी मंडोर एक्सप्रेस। तो आज इस मंडोर एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं स्लीपर क्लास में। लेकिन अभी समस्या ये हो गई भाई साहब कि हमको जो है, हमने जब टिकट बुक किया था ना तब वो वेटिंग में था, वेटिंग 40। हमको उम्मीद थी भी नहीं कि टिकट कंफर्म होगा और वैसे ही हुआ भाई, टिकट अपना नहीं हुआ कंफर्म, RAC में रह गया। तो आज की ये जो जर्नी है ना, ये आधी सीट पे होने वाली है क्योंकि अपनी सीट जो है वो RAC मिली हुई है। चलो आपको पहले अपना कोच दिखा देते हैं। बस S5 आ गया, S8 है अपना कोच। तो ये आ गया अपना कोच S8 और अपनी मंडोर एक्सप्रेस आश्रम एक्सप्रेस के साथ जो है रेक शेयर करती है, इसलिए यहाँ पर आपको दोनों ही ट्रेन के नाम देखने को मिलेंगे। तो ये रही आज की अपनी सीट नंबर 55, साइड लोअर लेकिन आधी। तो अपने निर्धारित समय से अपना डिपार्चर हो चुका है जोधपुर जंक्शन से। सामने भाई साहब ये देखो इंस्पेक्शन कार खड़ी हुई है और इस पे भी मस्त पेंटिंग और कलर किया हुआ है, राजस्थानी स्टाइल एकदम। अपनी ट्रेन निकल चुकी है जोधपुर जंक्शन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में डेली चलती है रात को 8:15 पे जोधपुर से, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6:45 पहुंचा देती है ओल्ड दिल्ली जंक्शन। तो बस अभी हम लोग छोड़ रहे हैं जोधपुर सिटी को, काफ़ी बढ़िया सिटी है। और साथ में हमारी जो RAC सीट थी उस पर अंकल जी आ गए हैं, तो आधी सीट अंकल के साथ हम शेयर करने वाले हैं। ये आप भी दिल्ली तक ना, दिल्ली तक जा रहे हैं? आपका नाम? ठीक है, तो अंकल हम लोगों के जो है को पैसेंजर होने वाले हैं इस पूरी जर्नी में जोधपुर से दिल्ली तक।
तो अभी हम लोगों की ट्रेन इसके कर रही है रायका पैलेस जंक्शन को। यहाँ पर तो अपनी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, और ये देखो भाई साहब पूरी ट्रेन का यहाँ पर पेंटिंग वगैरह बनी हुई है इस रेलवे स्टेशन पे। तैंतालीस किलोमीटर की जर्नी करके ये आ चुके हैं हम लोग अपने पहले स्टॉप पे, पीपर रोड जंक्शन, जो कि राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन में टोटल 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं और 14 ट्रेन का यहाँ पर डेली ऑफिशियल हॉल्ट है। और अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप था। लो ग्रीन सिग्नल भी हो गया है। बहुत शांति भरा स्टेशन है भाई, बहुत शांति भरा माहौल है इस रेलवे स्टेशन का। कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा। तो ये है वो खाना जो हम लोग लेके चले थे रेलवे स्टेशन से ही, क्योंकि इस ट्रेन में आपको पेंट्री, साइड पेंट्री ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये देखो, ये जो राजस्थान में होता है ना बेसन के गट्टे की सब्जी, वो है। थोड़ा सा इसमें ऑयल ऊपर की साइड ज़्यादा लग रहा है। साथ में ये है अपनी घी वाली रोटी, ठीक है। और ये सलाद भी दी है, इसके सलाद में वही है, प्याज मिली है। वैसे हम लोग जो खाना लेके आए थे ना, अभी भी गर्मा गर्म ही है, तो गरम गरम एकदम पैक कराया था। रोटी, सब्जी, सारी चीज़ें। अब करते हैं टेस्ट। वैसे बहुत दिनों से हमने खाया नहीं है राजस्थानी, हमने तो चलो राजस्थान की ट्रेन में राजस्थानी फूड हम लोग ट्राई करें। तो भाई साहब अभी हो गई है गड़बड़। क्या है कि ये जो सब्जी लेके आए थे ना, वैसे स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा इसमें जो बेसन इकट्ठे रहते उसके संग खा रहे थे, ठीक लग रहा था, लेकिन उसका खट्टा खट्टा लगा। हमने अंकल को पूछा, अंकल स्मेल लिया तो बुझ गया है ना, बुझ गया ये। अंकल बता रहे बुझ गया, ये दोपहर का रहता है ना, ये गर्म करके दे दिया होगा। अब आधे से ज़्यादा हम खाना खा चुके हैं, अब इसको फेंकना पड़ेगा ये पूरा, सब्जी को, रोटी को। बात क्या है ना कि अभी हम दवाई वगैरह भी खा रहे हैं, थोड़ी क्या तबीयत ठीक नहीं है, तो उतना सही टेस्ट आ भी नहीं रहा था। हमको लगा शायद दवाई की वजह से वो लग रहा हो वैसा। तो स्टार्टिंग में तो ठीक था, बेसन ही गट्टे जब तक खाए साथ में ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे गट्टे ख़त्म हुए, जब मसाले के संग खाया, तब हमको लगा कि खट्टा खट्टा क्या लग रहा है। फिर अंकल के सामने हमने उनको भी कहा कि स्मेल करने को, देखने को कैसा है। अंकल ने बताया कि स्मेल आ रही, ख़राब हो गया है। तो भाई अब ये देखो, रेलवे स्टेशन के सामने जोधपुर जंक्शन के ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि पैसे पूरे लेने के बाद भी ऐसी चीज़ करते हैं कि आपको पुराना दिन का खाना जाने कब का दे दिया और वो स्मेल आ रही है उसमें। अब ऐसा थोड़ी ना कि अभी शाम का ही होगा तो स्मेल आ गई, होगा सुबह का होगा, कल का होगा, पता नहीं। ये तो बहुत गलत चीज़ है ना। मतलब पैसे भी पूरे ले रहे हो, 80 रुपये की थी ये सब्जी सिर्फ अकेली, 80 रुपये की, ठीक है। पैसे भी पूरे ले रहे हो और फिर ऐसा खाना दे रहे हो, तो फिर कौन आएगा? तो 104 किलोमीटर की जर्नी करके निर्धारित समय से 45 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग मेड़ता रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन पे डेली 84 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 4 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है, और अपनी ट्रेन का वैसे यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। और इस रेलवे स्टेशन पे ना 4 लाइन्स आकर भी मिलती हैं, जोधपुर भटिंडा लाइन, मेड़ता रोड फालना लाइन, मेड़ता रोड बीकानेर लाइन, मेड़ता रोड रेवाड़ी लाइन। और भाई साहब खाने में तो आज गड़बड़ हो गया। देखा आपने, डिनर की हमारी आज लंका लग गई पूरी। उसके बाद 1-2 रोटी जो बची थी वो फेंकनी पड़ गई, वो भी। अब रोटी कैसे खाते, चलो हमने ऐसी जगह फेंका मतलब पटरी पे ही कि चलो कोई भी खा लेगा, लेकिन सब्जी में इन लोगों ने गेम कर दिया यार। आज बताओ क्या किया जाए। ट्रेन में पेंट्री का आपको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रेन में पेंट्री नहीं है, ना साइड पेंट्री की कोई फैसिलिटी है। ये चीज़ ध्यान रखना जब आपको इस ट्रेन में जर्नी करनी। वैसे जो लोग इस ट्रेन में जर्नी करते हैं, जिन लोगों को पता है, वो लोग तो अपने घर से ही खाना लाते हैं, लेकिन हमारा सीन ऐसा है, आप लोग जानते ही हो, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना लगातार ट्रैवलिंग, तो उसमें तो पॉसिबल नहीं है ना। कितना खाना घर से लाया जाएगा। चलो यहाँ पे हो गया ग्रीन सिग्नल, निकलते हैं यहाँ से अब।
तो वैसे इस रेलवे स्टेशन पे कुछ लोकल वेंडर वगैरह हैं जो खाना वगैरह बेच रहे हैं। अभी अपने कोच में एक गया है बेचने के लिए, तो वही है लोकल वेंडर वगैरह का खाना यहाँ मिलेगा। और स्टॉल्स वगैरह भी आगे हैं, ये देखो ये है और आगे भी है कुछ स्टॉल। लेकिन अपना सिग्नल हो गया, अब सोच रहे थे आगे से कुछ लेने का, लेकिन ये लो खिसक गई ट्रेन। अब मेड़ता रोड जंक्शन निकलने के बाद हम और अंकल बस बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे बस एक सीट मिलने की। और वहीं सामने और पैसेंजर्स अपनी सीट खोलकर मस्त आराम से सोने की तैयारी कर रहे थे। अब हम और अंकल भाई कर तो कुछ नहीं सकते, आधी आधी सीट पर तो बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे थे कि कहीं से बस एक सीट की व्यवस्था हो जाए और हम लोग भी चैन से सो सकें ट्रेन में। लेकिन ना भाई, दूर दूर तक ना टीटी दिख रहा था ना कोई खाली सीट। बस इसी इंतज़ार में अब बैठे हुए हैं और इंतज़ार चल रहा है। बाकी देखते हैं आगे जर्नी में क्या होता है, सीट मिलती भी है या फिर पूरी रात ऐसे ही कटेगी। सैंतीस मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग देगाना जंक्शन, जो कि राजस्थान के देगाना टाउन को सर्व करता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 4 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं और नॉर्मल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट ट्रेन जैसी सभी ट्रेन्स का यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट है। और अपनी ट्रेन का वैसे यहाँ पर 2 ही मिनट का हॉल्ट है। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, आता ये अंडर जोधपुर रेलवे डिवीजन के। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पर 2 नहीं 3 मिनट का हॉल्ट था। और लो आवाज़ सुन रहे हो ना, सिग्नल हो गया। और यहाँ अभी इस रेलवे स्टेशन पे भी कुछ पैसेंजर्स वहाँ तो हैं, लेकिन यहाँ पर एकदम शांति भरा माहौल। और ये लोग चल गई अपनी ट्रेन। चलो भाई साहब, अब हो गया है टाइम दवाई खाने का। ये 3 टैबलेट्स है, तो ये हमको खानी है अभी रात में। चलो खाई जाए सबसे पहले। ये हम साथ में लेके ही चले थे, वही तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही है बैक टू बैक ट्रैवलिंग की वजह से। रेस्ट भी नहीं मिल पा रहा है इस चक्कर में। निर्धारित समय से 40 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग मकराना जंक्शन, जो कि राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन पे 2 लाइन्स आकर मिलती हैं, मेड़ता रोड रेवाड़ी लाइन, मकराना परवसर लाइन। और टोटल इस रेलवे स्टेशन में 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं और अपनी ट्रेन का भी यहाँ पर मात्र 3 ही मिनट का स्टॉप है। तो रात का 11:30 बज रहा है और मकराना जंक्शन पे ये देखो स्टॉल्स वगैरह खुले हुए हैं, चाय वगैरह भी मिल रही थी। तो आप लेना चाहते हो या ट्राई कर सकते हो। ट्रेन के स्टेशन से निकलने के बाद जब हम वापस पहुंचते हैं अपने कोच में, तो देखते हैं सभी पैसेंजर्स सो चुके हैं, लाइट्स पूरे कोच की बंद है। और जब पहुंचते हैं हम अपनी सीट पे, तो देखते हैं लो हमारे आरएसी वाले अंकल तो है ही नहीं अपनी सीट पर, ये कहाँ गए। तो अब आगे जाके हम जब ढूंढते हैं, अच्छा खाली पड़ा हुआ है। ओके ओके, चलो ठीक है, अभी अब तक कोई नहीं आ रहा, आराम करिए। हाँ ठीक ठीक। पानी बोतल। तो ये है इस ट्रेन के स्लीपर क्लास का वॉशरूम। और बाकी अभी अंकल जो है वो दूसरी सीट पे जाके बैठ गए, उनको एक खाली सीट मिल गई तो वहीं जाके बैठ गए। मतलब बैठ के आ गए, लेट गए वो। ठीक है, कह रहे हैं हम सो रहे हैं। हम भी चलो ठीक है आइए उधर चले गए। हम भी जाके अब थोड़ी देर बाद जितना हो पाता सो जाते हैं।
टीटी ने तो कुछ बताया नहीं कि कब से सीट मिलेगी, कब से नहीं मिलेगी, कह रहे थे होगा तो बता देंगे। अब टीटी गायब है जब से, हमें भी जोरदार नींद आ रही है यार। अब देखो कब तक कितनी देर हम लोग सो पाते हैं, वो भी अगर उनकी वहाँ जहाँ वो गए हैं ना इस सीट पे, उधर पे कोई पैसेंजर आ गया तो गेम ख़त्म, ना वो सो पाएंगे उसके अंदर हम। चलो अब देखते हैं भाई, कुछ होता है जो भी होगा बताया जाएगा, जो भी स्टोरी बनती है आज रात की। बेकार सीन है यार, RAC का ओवरनाइट जर्नी बेकार है, सो ही नहीं सकता आदमी। चलो अब देखते ट्राई करते हैं अब क्या होता है भाई, इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वैसे कुछ ना हो वही बढ़िया है, कोई पैसेंजर ना आए, उनकी भी नींद बढ़िया हो जाए पूरी, हमारी भी बढ़िया हो जाए, क्योंकि अभी हमें आगे भी ट्रैवल करना है बैक टू बैक। और बाकी इस ट्रेन के स्लीपर क्लास के वॉशरूम की कंडीशन ठीक है, साफ़ सफाई मतलब अभी ठीक है, हल्की हल्की स्मेल आ रही है, उतनी स्मेल नहीं जा रही है अभी तो, काम चलाने लायक वॉशरूम की साफ़ सफाई हैगी यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल तो मस्त हम सो जाते हैं अपनी ही सीट पर और जर्नी चल ही रही होती है आराम से, आरामदायक, और बस ऐसा लग रहा होता है कि लो अपन को पूरी सीट मिल गई है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि जयपुर जंक्शन से आ जाते हैं एक पैसेंजर जिनकी सीट पर अंकल सोए थे। तो अभी रात का बज रहा है 1:10 और हम लोग पहुंच चुके हैं जयपुर जंक्शन। और भाई साहब रात में जैसे तैसे सीट का जुगाड़ हुआ, सो पाए थोड़ी देर, मुश्किल से 1.5-2 घंटे सो पाए होंगे, ठीक है। उसके अभी यहाँ से जो पैसेंजर वगैरह जिन्होंने बोर्ड किया उन लोगों की सीट थी, तो बस डिस्टर्ब हो गए, हम भी अंकल भी अब उठ गए, वापस पहुँच गए अपनी RAC वाली सीट में। अंकल आ गए तो बस हमें भी उठना पड़ गया। तो भाई ये सीन हो गया अभी, अब क्या करें, अब पानी ख़त्म हो गया। चलो यार यहाँ से पानी की बोतल लेते हैं, जितनी सो पाए। अब पता नहीं आगे सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, और लगता है RAC वाली सीट पर ही बैठ के ही सो जाएंगे और कुछ नहीं। चलो यहाँ से पानी की बोतल ले लेते हैं, पानी तो हो एटलीस्ट, सीट नहीं है तो भाई टाइम तो अपनी ट्रेन का हो गया निकलने का, लेकिन अभी तक सिग्नल नहीं हुआ है। चलो भाई क्या करेंगे, अब यही है अपनी सीट RAC वाली, चल के सोया जाए यार। देखते हैं अब सुबह जो भी होगा, या रास्ते में पता नहीं यार, चल के चलो सोते हैं अंदर। और बगल से ये देखो सुबह सुबह पैरेलल चल रहा है हम लोगों का अवध असम एक्सप्रेस के साथ, जो कि अभी लालगढ़ से आई है और डिब्रूगढ़ के लिए जा रही है। तो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हम लोग अपनी डेस्टिनेशन। और वॉशरूम की कंडीशन की बात करें तो भाई दिखाने लायक तो नहीं है, यहाँ तो साफ सफाई ठीक है, मिरर भी ठीक साफ है, लेकिन अंदर दिखाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, एकदम गंदा स्मेल। समझ लो बस यूज़ आप मुश्किल से कर सकते हो 2 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा अंदर रुकना पॉसिबल ही नहीं है।
हर इस समय से 40 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन मंडोर एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन, देश की राजधानी दिल्ली। वैसे ये जो ट्रेन है ना, ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आती है, तो कई लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कौन से रेलवे स्टेशन जाएगी, नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली। तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आती है अपनी मंडोर एक्सप्रेस। समय से लेट रही, वॉशरूम में साफ सफाई रही नहीं, भाई इस ट्रेन का तो कुछ हमको समझ नहीं आया। जर्नी एक्सपीरियंस तो बहुत बेकार ही रहा, क्योंकि RAC सीट थी, सो ही नहीं पाए रात में ढंग से। ये सीधा और क्या हुआ ना कि रात में TT, रात में नहीं, सुबह 4 बजे की बात है, TT 4:30 TT आए। तो हमने उनको बोला था कि कोई सीट हो आप बताना कहीं से भी हो, तो भाई कम से कम थोड़ी देर तो ढंग से सो पाएंगे। लेकिन 4:30 के लगभग रेवाड़ी आया, तो वहाँ पर कुछ लोग आए तो उनको देने लगे सीट में। हमारी नींद खुल गई, हमने सुन लिया अपनी भाई साहब हमारी सीट पहले हमको दो, RAC वाले को तो पहले दोगे, किसी को भी दोगे। तो फिर उन्होंने हमको सीट दी। तो ये सीन है भाई, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला सीन है इधर भी। एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी हमारे सामने ही ना एक अंकल थे, ठीक है, वो उनकी वाइफ और उनकी छोटी बच्ची थी, ठीक है। वो लोग सोए हुए थे, तो वो अंकल उनकी एक सीट खाली पड़ी थी मिडिल पर, और वो उसको खोल नहीं रहे थे, बंद करके अपना सोए हुए थे। उनको बोला कि इसको खोल लो, आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ना खुद यूज़ कर रहे हैं, ना हम लोगों को यूज़ करने दिया। पूरे रास्ते वो सीट बंद करके लाए और आराम से नीचे अपना सोते रहे। ऐसे ऐसे लोग भी भाई हैं, कहीं कहीं पाला पड़ जाता है। इतने अजीब, भाई जब तुमको नहीं खोलनी तो मैं यूज़ नहीं करनी, दूसरे को कर लेने दो। नहीं कह रहे हम बैठेंगे, भाई कब बैठोगे, तुम रात भर तो सो ही रहे हो, सुबह सुबह तो ट्रेन पहुँच ही रही है, कब बैठोगे। ऐसे ऐसे लोग हैं। चलो आपको कैसी लगी है ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस जर्नी को पूरा देखने के लिए, हमारे साथ ट्रैवल करने के लिए, इस वीडियो में पूरा हमारा साथ निभाने के लिए। क्योंकि आप ही लोगों के साथ था भाई जो ये RAC में पूरी रात की जर्नी हो पाई जैसी भी। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।